हाँ जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक 2x2 की, एक 3x3 की। सबसे पहले हम इस वाली मैट्रिक्स में 2x2 में सिंपल आइडिया से डिटरमिनेंट निकाल के फिर उसके बाद इन्वर्स निकाल के देखते हैं। उसके बाद हम गॉस जॉर्डन मेथड से करेंगे दोनों। पहले हम सिंपल डिटरमिनेंट निकाल के इसमें निकाल के देखते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम इसका, जो आएगा 1 3 3 - 2 = 1। इसका डिटरमिनेंट आ गया 1 और हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इस तरह से निकलेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से इन्वर्स तो हो नहीं पाएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं दूसरा मेथड, जो गॉस जॉर्डन मेथड वाला है। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। तो जो ऑगमेंटेड वो होती है इक्वेशन आइडेंटिटी वाली, वो हम लगा के देखते हैं इसमें, जो होती है ए क्या होती है भाई, मैं भूल गया। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ लगाएंगे 1 1 2 3, ये आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब हमें इसमें क्या करना होगा, ये वाली जो है इसमें इसको लेके आना है और इसे यहाँ पहुँचाना है। वो कैसे करना है वो आप देखते जाइए। बस हमें इसे 1 करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, इसे 1 करना है, बस। उसमें कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तभी इन्वर्स निकल आएगा इसका। अब इसमें से हम पहले इसे घटाते हैं तो 1 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, देखते हैं क्या होगा। पहले लिख लेते हैं यार, R2 - 2 R1। तो इसका 1 1 1 0, और जब इसे घटाएंगे 0, 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पर 0। ऑब्वियसली यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 एकम 2 हैं, 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे यहाँ, और यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ले आए चाय, थैंक यू भाई। नहीं, ये तुम खाओ, ये मैं नहीं खाता भाई। भाई मुझे मुंह चबाना पड़ता है बहुत फिर इसे खा के, मैं खाता नहीं इसीलिए। हाँ यार, मैं खाना ना चबाता हूँ तो पता है कितनी जल्दी खा लेता हूँ मैं। हाँ, इसीलिए मैं खाता नहीं भाई। ये चीज़ जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे वो काम नहीं करता मैं, आलसी आदमी हूँ भाई मैं। अब हम इसे 0 इसे भी करेंगे, तो इसमें से क्या मतलब है, इसे 0 करेंगे तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, सिंपल। R1 माइनस R2 1, इसमें से इसे घटाएंगे, ये बचा 0 0 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 में से अगर माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो आए, ये भी तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर लगने के बाद। अबे यार, गलती हो गई यहाँ पर, माइनस का 1 आएगा ही क्यों यहाँ पर, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 और 2 यहाँ 3 आएगा, ठीक। 0 में से माइनस बन जाएगा तो ऑब्वियसली -1 आएगा। यहाँ पर सेम कट सेम 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्वर्स निकल के आया है, ए इन्वर्स इक्वल टू 3 - 1 - 2 1, ये
आंसर आया इसका निकल के उस वाले इक्वेशन का गॉस जॉर्डन मेथड से। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जो 3x3 है। उस वाली मैट्रिक्स को देखते हैं होगी या नहीं होगी हमसे। A = 1 3 1 -1 2 0 2 11 4 3x3 की है। यहाँ भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वेशन यूज़ करेंगे यही वाली 1 3 1 -1 2 0 2 11 4 1 0 0 0 1 0 0 1। ये हमारी तो इक्वेशन ये हो गई। अब मैट्रिक्स ये बन गई है। अब हम इसे ज़ीरो करेंगे तो हमें क्या करना होगा, प्लस कर, ये माइनस का 1 है ना, तो हम R1 R2 को करेंगे R2 + R1, यहाँ 0 हो जाएगा। और R3 को हम चेंज करेंगे 2R1 से, R2 - 2R1 से, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन निकल के आएगी हमारी 1। इक्वेशन क्यों कहता हूँ बार बार मैं, मेरा भाई मैट्रिक्स निकल के आएगी। मैट्रिक्स -1 और +1, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ 0 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। R2 R3 है मेरा भाई, R3 - 2R1, R3 - 2R1, 2R1। तो 2 में से 2 गए 0, 11 में से 6 गए 5, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए 2, 2 एकम 2, 0 में से 2 गए माइनस के 2, 0 ही आ जाएगा, यहाँ 0 ही आ जाएगा। नहीं, 1 में से, यहाँ 1 है ना, 0 होगा तो 1 में से 0 गया, 1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये होगी। ठीक है मेरे भाई। तो अब ये 1 तो यहाँ आ गया एक, ये 0 आ गए। अब हमें यहाँ पर एक 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली रो में, सेकंड रो में R2 को चेंज करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 1 1 0 0 0 0, यहाँ पर 1/5। ठीक है मेरे भाई, 1/5 1/5 0 0 5 2। अरे यहाँ 1 आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, यहाँ भूल गया, -2 0 1। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है। अब उसके लिए तो मेरे भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, इसे 0 करेंगे, हमारे ऊपर ये है। ठीक। तो हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसे घटा देंगे। सेकंड रो में 5 मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से हम घटा देंगे, जो कि इक्वेशन बन के आएगी R3 -5 R2। ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह से हम इस वाली को लेंगे, तो हम R1 इसी तरह से इसमें करेंगे, R1 -3 R2। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं, इसे कैसा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट रो का हमने लिखा था R1 -3 R2। तो R1 में से हम माइनस के 3 R2, ये तो 1 ही रहेगा, 1 में से 0 घटेगा
तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये लिख लेते हैं पहले। यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 है और हमने लिखा था 3R2, तो यहाँ 3 है, वहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है और इसमें क्या है, ये तो सेम ही रहेगा तो इसे तो लिख ही सकते हैं हम 1/5 0, ये इसमें लाइन 3R2 और यहाँ 3 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 को हम 3/5 में से अगर हम 1 को माइनस करें, -1 तो इसका तो आएगा 2/5, यानी 3.5 में से 1 घटाएंगे 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा। यहाँ भी, यहाँ पर 1 है, वहाँ उस वाली में यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2.5 बचेगा। यहाँ ऑब्वियसली 0 है, तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा जो हमने किया था उस हिसाब से, और 1 यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 यहाँ 1 बचेगा, और अगर यहाँ पर 2 में से, उसमें 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे, बचा 1, यहाँ 5 1 रह जाएगा, और यहाँ -2 में से अगर 1 गया तो बचा -1, नहीं -2 में से अगर 1 गया वो भी माइनस का बचा, ये भी माइनस का, तो 3 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 1 है और उसमें 0 है, तो यहाँ माइनस का 1 आना चाहिए, यहाँ 1, यहाँ पर 1 है, 1 में से 0, यहाँ 1 ही आ जाएगा, ये रही। अब हमें क्या करना है, ये हटानी है 1/5 एंड 2/5, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 2/5 है तो सिंपली क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/5 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में। चलिए देखते हैं, R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 माइनस 2/5 R3, R2 माइनस 1/5 R3। अब यहाँ पर कैलकुलेटर चाहिए होता है, 0 हो ही गया है, ऑब्वियसली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो जो हमारा यहाँ पर जो बचेगा 2.5 यहाँ पर हो गया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो इससे इसे घटा दिया, बचा 0, ये तो आ ही जाएगा, ये रहा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, बचा 0। अब आता है असली काम जो हमने किया है, ये है 2.5, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 2/5, 3 दूनी 6/5, ये रहा प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ गया 8/5, 8/5 आ गया ये। अब इसमें करेंगे नहीं, इसमें करेंगे
तो क्या था, माइनस के माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/5 ये रहा माइनस, तो यहाँ 1/5 बचेगा, नहीं 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 3/5 में से माइनस के 3/5 में से प्लस के 2/5 गए, तो 1 बचना चाहिए। ट्राई करते हैं। -1 इंटू -2.5, 2 प्लस हो जाएगा 2/5, यहाँ पर 2/5 आ जाएंगे, माइनस के 3/5 है, प्लस के 2/5 है, तो यहाँ बचेगा 1/5। ऑब्वियसली यही बचेगा, मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या चल रहा था तब से। 0 1 माइनस के 2/5, क्योंकि ये हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे इसे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऊपर चले जाएगा, ये तो ऑब्वियसली। अब बारी आई सेकंड रो की, जो कि रो को हम चेंज करेंगे, यहाँ तक आ चुके हैं। बारी आई इसकी, इसे हम मल्टीप्लाई, सेकंड रो को क्या करेंगे, सेकंड रो में से थर्ड रो घटाएंगे, मल्टीप्लाई 1/5 करके, 1/5 का मल्टीप्लाई करके इस वाली में इससे घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसमें 1/5 मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा आंसर आएगा 4/5 2/5 माइनस 1/5, यहाँ पर यही सेम आ जाएगा, 3 - 1 1। तो जो हमारा ए इन्वर्स निकल के आ गया, क्योंकि अब हमारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इस साइड को आ गई है, तो हमारा ए इन्वर्स जो निकल के आ गया वो ये आ गया, 8/5 -1/5 -2/5 4/5 2/5 -1/5 -3 -1 1। हाँ, एक बात और, आपका ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आप कैलकुलेटर, वैसे तो बहुत सी सारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती हैं, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। ये तो सिंपल ही कैलकुलेशन है, इसे तो आप किसी मिनी कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, उससे भी कर सकते हैं, वरना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ होता है लेके जाना, वो भी लेके जा सकते हैं। ये आपका इन्वर्स निकल के आ गया गॉस जॉर्डन मेथड से 3x3 का।